तो 5.1 का 18वां सवाल, ये x बराबर 0 पर सतत है, फलन आपके सामने है और ये x बराबर 0 पर सतत है। ठीक है, तो सबसे पहले x बराबर 0 पर सतत है। अगर x बराबर 0 पर सतत है तो पहली बात तो फलन का मान बराबर होना चाहिए फलन की दाईं सीमा, और ये बराबर होनी चाहिए फलन की बाईं सीमा। मैंने 0 प्लस 0 माइनस इसलिए लिखा है ताकि प्लस का मतलब दाईं सीमा, माइनस का मतलब बाईं सीमा, और 0 का मतलब है कि 0 पर चेक किया जा रहा है। तो ये तीनों लिख देते हैं। f0 फलन में 0 किस फलन में करोगे, इसमें करना पड़ेगा क्योंकि 0 इसी के अंदर है, x बराबर 0, तो इसमें 0 कर देते हैं। लेमडा 0 स्क्वायर माइनस 2 गुणा 0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए फलन 0 प्लस का मतलब 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा 4x प्लस 1 है, इस फलन में रखना पड़ेगा। इसी तरह से बाईं सीमा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, fx का मतलब ये 0 माइनस का मतलब 0 से कम, 0 से कम के लिए ये फलन है। तो लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लिमिट रख दो, 0 माइनस के लिए यही फलन होगा, 0 से कम, 0 से कम इसमें है तो ये फलन यूज होगा। ये आ गया लेमडा गुणा 0, यहां 0 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और इधर लेमडा गुणा 0, तो कहने का मतलब फलन का मान 0 आ रहा है और फलन की दाईं सीमा का मान 1 आ रहा है। तो वैसे तो ये फलन सतत नहीं हो रहा, लेकिन अगर इसको सतत मान भी लें जैसा कि सवाल में दिया है, हालांकि ये बराबर आना चाहिए था, तो लेमडा का गुणा 0 से हो रहा है, तो लेमडा की यहां होने का कोई फर्क पड़ रहा है क्या सवाल पे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि लेमडा का गुणा 0 से हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये उत्तर 0 ही आना है, लेमडा बार लगा रह जाएगा। तो यहाँ पे लेमडा का कोई भी मान हो सकता है, इस सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका 0 ही रहना है और बाईं सीमा का मान भी 0 ही रहना है। अब इसी सवाल के अंदर एक चीज और दे रखी है कि यही सवाल अगर x बराबर 1 पर सतत है, चेक करना है क्या, देखना x बराबर 1 पर क्या करना है, सतत जांच करनी है ना। तो x बराबर 1 पर सतत की जांच करनी है, तो जांच करनी है तो x बराबर 1 पर फलन का मान निकाल दो पहले, f1 फलन कौन सा यूज होगा x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 का मतलब ये हो गया कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो ये फलन यूज होगा। तो इसमें 1 रख दो, 4 गुणा 1 प्लस 1 कितना आया, 5। अब x बराबर 1 पर आपको दाईं और बाईं सीमा निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि x बराबर 1 के लिए फलन कौन सा होगा, फलन यही होगा। तो इसी फलन में आप डायरेक्ट सीमा लिख दो। क्या 1 पर फलन चेंज है क्या, यहां पे ये बताओ। दाईं बाईं सीमा तब निकालते हैं जैसे 0 पर चेंज था, 0 से पहले ग्राफ अलग है, 0 के बाद ग्राफ अलग है, इसलिए दाईं बाईं सीमा निकालते हैं। इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि x बराबर 1 पर एक ही फलन है, x बराबर 1 पर फलन चेंज ही नहीं है, यही फलन है। तो आप इसमें सीधी सीमा निकाल दो। तो x बराबर 1 पर सीमा, सीमा जैसे हमने शुरू के सवालों में निकाली थी, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), a का मतलब है 1 पर, तो 1 पर फलन की सीमा, और फलन कौन सा यूज होगा, 4x प्लस 1। इसमें x की जगह 1 कर दो, 4 गुणा 1 प्लस 1 5 आ गया। तो फलन का मान और फलन की सीमा दोनों इक्वल है, इसका मतलब फलन सतत है, बस इतना सही है। नंबर 19, सवाल नंबर 19 है। 19 नंबर सवाल में जो मुख्य फलन है बॉक्स ऑफ एक्स, इसे महत्तम पूर्णांक फलन मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। ये होता क्या है पहले ये समझ लो। ये जो बॉक्स एक्स है इसके अंदर जो भी अवयव लिखा जाता है या तो वो उसके बराबर लिखा जाता है या उससे छोटा पूर्णांक लिखा जाता है, जस्ट छोटा पूर्णांक, यानी छोटे पूर्णांकों में जो सबसे बड़ा है वो लिखा जाता है, इसीलिए इसको महत्तम पूर्णांक बोलते हैं। पहले इसी फलन को समझ लो। ये या तो x आएगा या x से छोटे पूर्णांकों में
x से छोटे पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक आएगा। सबसे बड़ा पूर्णांक कैसे? जैसे मान लो इसके अंदर आपने 4.9 लिखा, तो 4.9 से छोटे जितने पूर्णांक है वो सारे लिख दो। जैसे आपने 4 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 1, 0, माइन, ऐसे चलता जाएगा। इनमें सबसे बड़ा कौन सा पूर्णांक है? 4। तो बॉक्स 4.9 का आंसर 4 होगा। ये बॉक्स ऑफ एक्स का मतलब होता है। और समझ लो, जैसे बॉक्स के अंदर आपने 4.7 लिखा तो भी कितना आएगा? 4। छोटे पूर्णांकों में बड़ा आएगा। 4.7 से छोटे कौन से होते हैं? 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है। उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 4 है। समझ में? आप सवाल पे ध्यान दो, वीडियो पे मत ध्यान दो। कई बच्चे मोबाइल की तरफ देख रहे हैं, कोई स्क्रीन थोड़ी लगी है। आप लोग मेरी बातों पे ध्यान दो, मैं भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है ना? तो अगर मान लो बॉक्स के अंदर आपने 5.5 लिखा, अब क्या आएगा बताओ? 5 आएगा। छोटा पूर्णांक लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है, जस्ट छोटा। ये कह सकते हो 4 भी नहीं लिखना, 3 भी नहीं लिखना। हाँ, अगर इसके अंदर आपने पूरा पूर्णांक लिख दिया, पॉइंटों में नहीं लिखा, तो बस 5 आ जाएगा। यही तो कहते हैं, या तो x आता है, 5 का 5 आ गया, x का x आ गया, या उससे छोटे पूर्णांकों में जो सबसे बड़ा होता है वो आता है। ये बॉक्स ऑफ x समझ गए? तो चलो ये बताओ, अगर मैं माइनस में 1.9 लिख दूं तो क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 2। अगर 0 लिखा तो क्या आएगा? 0 आएगा। ये बॉक्स ऑफ एक्स होता है। यानी अगर आपने, एक छोटी सी बात और जो इस सवाल से रिलेटेड है, अगर मान लो बॉक्स के अंदर 6 माइनस पॉइंट 001 है, क्या रिजल्ट आएगा बताओ? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। ये 5 पॉइंट कितना हो गया? 5.99999 करके आएगा, तो रिजल्ट तो इसका 5 ही आएगा। ये बात इस सवाल में काम आएगी, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं फलन के मान की। इसमें क्या कहा है? सिद्ध करो समस्त पूर्णांकों पर असतत है। तो यहां पे हम x की जगह एक पूर्णांक ले रहे हैं a, और ये a आप z से लोगे, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि इसमें चेक करना है पूर्णांकों पर असतत है। वैसे 11वीं क्लास में इसका आलेख भी पढ़ा था हमने, आलेख के बारे में और थोड़ा डिस्कस कर लेंगे सवाल के बीच में। सबसे पहले x बराबर a पर f का मान, यानी x बराबर a पर फलन का मान। तो पहला क्या होगा? एफ ए पूर्णांक है, ध्यान रखना, ए बिलोंग टू जेड है, ए पूरी संख्या है, जैसे 3 4 5, तो इसमें ए कर देते हैं। तो यहां आएगा ए माइनस बॉक्स ए बॉक्स ए क्या आएगा? ये तो पूरी संख्या है, जैसे 4 है तो 4 ही आएगा, तो ए है तो ए आएगा। रिजल्ट आ गया 0। ये पहला पॉइंट हो गया, फलन का मान 0 आ रहा है। समझ में आ गई बात? बीच में स्क्रीन बंद हो रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं, उससे वीडियो चालू रहेगा, टेंशन ना लो आप। फोन लॉक हो जाए तो बता देना। अब है दाईं सीमा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। दाईं सीमा के लिए सबसे पहले यही शब्द लिखते हैं। इसमें आपको h को शामिल करना पड़ेगा, बिना h के ये सवाल नहीं होगा। तो जैसे ही x की जगह h आता है, h टेंड्स टू 0 होता है हमेशा। h जब भी लिखोगे हमेशा टेंड्स टू 0 लिखोगे, 0 की ओर अग्रसर लिखोगे। और x की जगह क्या लिखा जाएगा? a प्लस एच। हमेशा यही लिखना, ये 2 शब्द लिखने ही लिखने हैं। अब a का मान क्या है वो लिख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f। a की जगह किस बिंदु पे निकाल रहे हैं? a पर ही तो निकाल रहे हैं ना, तो a पर निकाल रहे हैं तो a की जगह तो a ही रहेगा। अब फलन में a प्लस एच कर दो। अगर 4 पे निकाल रहे होते तो 4 प्लस एच करते। अब a पे निकाल रहे हैं तो a रहने दो। फलन में a प्लस एच कर दो, फलन तो एक ही है अपने पास, इसमें कर दो। सॉरी, फलन का नाम g है तो आपको यहां g लिखना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया। फलन का नाम gx है तो g फलन लिखो। हाँ, तो फलन में g a प्लस एच करो,
लिमिट h टेंड्स टू 0 फलन में a प्लस, ये रहा फलन, x की जगह करेंगे a प्लस एच, माइनस बॉक्स की जगह करेंगे a प्लस एच। इतना समझ में आ गया? a प्लस एच करना है फलन में, तो a प्लस एच, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं ताकि सबको दिख जाए। लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच माइनस, बॉक्स के अंदर a में कुछ जुड़ा है, h का मान बहुत कम होता है, h जो होता है लगभग 0 होता है। तो h का मान जो है ये तकरीबन कितना होता है? 0 होता है, या 1 से बहुत छोटा कह सकते हो, बहुत छोटा मान होता है, लगभग 0 ही होता है, पर होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। ऑलमोस्ट 0 होता है, आप ये कह सकते हो। ये तो यहां कुछ जुड़ा है a में, तो a.001 हो गया, तो रिजल्ट क्या आएगा? क्या आएगा? a आएगा, तो इसका रिजल्ट a आएगा। अब a से a कैंसिल हो गया, h का मान क्या है? 0 कर दो, तो रिजल्ट क्या आया? 0। ये फलन की दाईं सीमा थी। अब फलन की बाईं सीमा, बाईं सीमा के लिए पहले शब्द क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, सॉरी gx। अब क्या करना है? x की जगह h लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h जब भी आएगा टेंड्स टू 0 लिखोगे, और अब x की जगह लिखा जाएगा a माइनस एच। दाईं सीमा में a प्लस एच, बाईं सीमा में a माइनस एच लिखना है। फलन में a माइनस एच कर दो, ये रहा फलन, x की जगह a माइनस एच, x की जगह a माइनस एच, तो a माइनस एच माइनस बॉक्स की जगह a माइनस एच। एक बार a माइनस एच पढ़ा है। अब h का मान इसमें a माइनस एच का बॉक्स, a में कुछ घटा है, जैसे मान लो ये 5 था, 5 में से 0.001 घटाएं, उत्तर कितना आता है? 1 कम आता है। मतलब यहां जो 5 है उसमें से 1 कम हो जाएगा, यही बात है। तो यहां जो a में से कुछ घटा है, तो रिजल्ट क्या आएगा? a माइनस 1 आएगा। कितना आएगा रिजल्ट? a माइनस 1 आएगा। यहां जो कुछ भी है उसमें अगर कुछ घटा है तो उसमें से पूरा 1 कम हो जाएगा। जैसे 5 माइनस 0.001 है, तो 5 माइनस 1 4 उत्तर आएगा। अब a से a कट गया, h का मान 0 कर दो, आपका आंसर आएगा 1। तो क्या यहां पे बाईं सीमा का मान दाईं सीमा के बराबर है? दाईं सीमा 0 आई थी, बाईं सीमा a का बराबर नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये फलन सतत नहीं है। कहां नहीं है? सतत पूर्णांकों पर। ए बिलोंग टू क्या लिया था हमने? z लिया था। आपको इस बॉक्स ऑफ x का ग्राफ याद है क्या? एफ एक्स बराबर में बॉक्स ऑफ x का ग्राफ, यह ग्राफ इस तरह से था, सीढ़ियों रूप में बना हुआ था, याद है थोड़ा बहुत? यहां 1 था, यहां 2 था इसकी सीध में, यहां 3 था। ये देखो 1 2 3 इन पे टूटा हुआ है ग्राफ। 2 से पहले अलग है, 2 के बाद ग्राफ अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ जो है यहां पे हर पूर्णांक पे टूटा हुआ होता है, तो इसीलिए ये प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होता है? असतत होता है, ठीक है। ये 26 नंबर सवाल है। 26 नंबर सवाल में x बराबर π/2 पर f सतत है। आपको k का मान बताना है। किसका मान बताना है? k का मान बताना है। तो इसका मतलब फलन का मान और फलन की सीमा या दाईं सीमा बराबर कर दो। तो सबसे पहले लिखोगे फलन का मान, फलन का मान निकालते हैं किस पे? x बराबर π/2 पे। तो पहले फलन लिख देते हैं। एफ एक्स बराबर फलन कौन सा आएगा? π/2 पर 3 आएगा, क्योंकि जब x का मान π/2 है तो फलन यही है 3। इसमें π/2 कर दो, x रखने के लिए जगह ही नहीं है तो 3 का 3 ही रहेगा।
अब फलन की दाईं सीमा के लिए शब्द क्या लिखा जाता है? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। h इसमें शामिल करो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। जैसे ही h आएगा यहां a लिखा जाएगा। h टेंड्स टू 0 प्लस या 0 माइनस नहीं लिखना है, सीधा h टेंड्स टू 0 लिखना है। वो प्लस है वो यहां आ गया, ये मान लो। अब फलन में a प्लस एच करना है, a का मान लिखो। मेरा कहने का मतलब है सीमा किस बिंदु पे निकालनी है? पाई बटा 2 पे। तो फलन के अंदर x a की जगह पाई बटा 2 करो। अब फलन में पाई बटा 2 प्लस एच, पाई बटा 2 प्लस एच का मतलब पाई बटा 2 से कुछ ज्यादा है, तो x का मान पाई बटा 2 से कुछ ज्यादा है। पाई बटा 2 तो नहीं है, तो पाई बटा 2 नहीं है, तो ये रहा, ये फलन काम में आएगा। समझ गए? इसका क्या मतलब है? पाई बटा 2 प्लस एच का मतलब पाई बटा 2 में कुछ जुड़ा है, तो x का मान पाई बटा 2 तो नहीं रहा, पाई बटा 2 से कुछ ज्यादा हो गया, तो पाई बटा 2 नहीं है तो ये फलन काम में आएगा। तो पहले ये फलन लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। इस फलन में पाई बटा 2 प्लस एच कर दो। किसकी जगह करना होता है? पाई बटा 2 प्लस एच किसकी जगह करते हैं? तो कर दो। k का k, कोस का कोस, x की जगह पाई बटा 2 प्लस एच बटा पाई माइनस 2, x की जगह पाई बटा 2 प्लस एच। थोड़ा सही करके ऊपर लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, k का k, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस में साइन थीटा होता है, तो माइनस में साइन h आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट है ये, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, 90 के केस में कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। बटे में 2 का मल्टीप्लाई करो तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2h बच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। k और 2 में h का कोई रोल ही नहीं है, k/2 बाहर निकालो और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा h बचा। इसका मान क्या होता है? ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका मान 1 होता है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x का मान हमेशा 1 होता है। अगर नीचे ऊपर 2x आ जाए इस तरीके से, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h आ जाए तो नीचे भी 2h करना पड़ेगा, तब इसका मान 1 होगा। तो इसका मान तो 1 लिख दो, k/2 इंटू 1 और रिजल्ट आ गया आपका k/2। ये है आपकी दाईं सीमा का मान और ये फलन का मान, दोनों बराबर करो। पहले लिखोगे ऐसे लिखोगे, चूंकि x बराबर पाई बटा 2 पर f सतत है, इसलिए x बराबर पाई बटा 2 सतत है, इसलिए f पाई बटा 2 यानी फलन का मान बराबर है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, यानी दाईं सीमा का मान फलन के मान के बराबर है। और फलन का मान था 3, दाईं सीमा का मान है k बटा 2, इसलिए आंसर आ गया k का मान 6। बाईं सीमा की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें चेक नहीं करना था, इसमें कर दे बेटा। a और b का मान बताना है और ये फलन सतत है। आवाज बंद करें। a और b का मान बताना है और ये फलन सतत दिया है। सतत है तो हम 2 पर चेक करेंगे, 10 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फलन का मान और फलन की दाईं सीमा। तो सबसे पहले f2 सतत है, ये फलन तो 2 पर भी सतत है और 10 पर भी सतत है। तो 2 पर फलन का मान, 2 के लिए फलन यूज होगा 5, ये आ गया। अब फलन की दाईं सीमा, हाँ दाईं सीमा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फलन कौन सा यूज होगा? 2 प्लस के लिए, 2 प्लस का मतलब 2 से ज्यादा, ये रहा x का मान, ax प्लस b यूज होगा। तो इसमें आप 2 कर दो तो क्या आएगा? 2a प्लस है। अब फलन सतत है तो 2a प्लस b, फलन की दाईं सीमा फलन के मान के बराबर होनी चाहिए।
इसका मतलब 2a प्लस बी का मान 5, समीकरण नंबर 1। अब ये फलन सतत है तो 10 पर भी करेंगे। तो पहले 10 के लिए फलन का मान, 10 के लिए फलन की बाईं सीमा। तो सबसे पहले फलन का मान 10 के लिए, 10 किस फलन में रखोगे? इसमें। तो ये है 21, ये आ गया 21। अब फलन की बाईं सीमा, बाईं सीमा के लिए शब्द लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस एफ एक्स। 10 माइनस के लिए फलन की, फलन कौन सा यूज होगा? 10 माइनस मतलब 10 से कम, ये रहा। यहां x का मान 10 से कम है तो ax प्लस बी यूज होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस ax प्लस बी, इसमें 10 रख दो, कितना आया? 10a प्लस बी। अब ये मान भी इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि फलन 10 पर सतत है, सतत है तो बराबर कर दो। इसका मतलब ये हो गया कि 10a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 21। घटा दो, 10 में से 2 गया 8a और 21 में से 5 गया 16। तो a का मान 2, a का मान 2 रख के b का मान 1 आ जाएगा। अब आपने एक चीज नोट की, मैंने यहां दाईं सीमा निकाली, यहां बाईं सीमा, क्यों? रीजन था इसके पीछे। अगर मैं यहां बाईं सीमा निकालता 2 के लिए, 2 माइनस पे फलन कौन सा यूज होता बताओ? x का मान 2 से कम, ये यूज होता 5। तो रिजल्ट क्या आता है यहां पर? 5। 5 बराबर 5 क्या ए बी का मान आ जाता? तो मुझे बाईं सीमा यूज करने से कोई फायदा नहीं मिलता, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? इसी तरीके से इसके अंदर, फलन के अंदर 10 रखा, 10 रखा, मान 21 आ गया। अगर मैं 10 पे दाईं सीमा निकालता, यहां लिखता 10 प्लस, 10 प्लस के लिए फलन कौन सा यूज होता? 10 प्लस के लिए यूज होता 21। तो 21 ही आता, 21 बराबर 21 लिख के हम कौन सा ए बी का मान प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मैंने बाईं सीमा यूज की ताकि ये फलन काम में आए। इसीलिए मैंने इसमें दाईं सीमा, इसमें बाईं सीमा यूज की ताकि ए बी का मान आ सके। ठीक है, शुरू कर दिया। तो सबसे पहले इस फलन को सही करना पड़ेगा। इस फलन को सही करने के लिए इस फलन को लिमिट्स में तोड़ते हैं। पहले इसके बराबर 0 करो तो ये आ गया x बराबर 0। इसके बराबर 0 करो, x प्लस 1 बराबर 0, ये आ गया x बराबर -1। तो ये सवाल दो जगह टूटेगा, 0 पर -1 पर। तो एक तरह से एक संख्या रेखा बनाते हैं, पहले आता है इसमें -1, बाद में आता है 0। 3 अंतराल बन गए, -1 से छोटा, -1 से 0 के बीच में और 0 से बड़ा। तो इसी सवाल को 3 हिस्सों में लिखा जाएगा। कैसे, जरा ध्यान से देखना। एक तो x का मान जब -1 से छोटा, एक x का मान जब -1 से तो बड़ा, 0 से छोटा, और तीसरा अंतराल जब x का मान 0 से बड़ा। आपने बहुत सारे फलन देखे हैं पीछे के सवालों में, बराबर का निशान भी आता है। तो -1 के साथ बराबर चाहे इसमें लगा दो चाहे इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसमें लगा देता हूं, आप यहां भी लगा सकते हो, इससे सवाल पे कतई फर्क नहीं पड़ता। 0 के साथ बराबर यहां भी लगा सकते हो, यहां फर्क नहीं पड़ेगा। अब x का मान -1 से छोटा लेना है, इस चीज को ध्यान से समझना। -1 से छोटा लेना है। अगर मापांक के अंदर वाला मैटर माइनस का आता है तो एक और माइनस लगाना है, प्लस का आता है तो प्लस लगाना है। कैसे, देखिए, x का मान -1 से छोटा लेना है। जैसे -4 ले लिया, अगर यहां पे मैं -4 करता हूं मापांक की जगह, तो आपको पता है इसका उत्तर क्या आता है? 4। पर ये 4 आता कैसे? यहां था तो -4, फिर -4 का 4 कैसे हो जाता है? एक और माइनस लगता है। क्या लगता है? एक और माइनस। तो -1 से छोटा जैसे -4, तो ये संख्या माइनस की होगी ना, माइनस की होगी, तो इसके आगे एक और माइनस लगाना, यानी x माइनस का लिखोगे। अगर नहीं समझे तो मुझे एक बात बताओ, मापांक x से उत्तर किसका आता है? प्लस का आता है ना। और मैंने मापांक x की जगह क्या लिखा है? -x। तो आप एक काम करो, -1 से छोटा मान इसमें रख के देखो क्या आता है। -1 से छोटा मान कुछ भी लिख दो, जैसे -4 लिखो, यहां पे क्या उत्तर आएगा? आएगा ना 4। तो और मापांक में -4 करेंगे तो भी क्या आता है? 4 आता है। और -x के अंदर भी हम -4 करेंगे तो भी क्या आता है?
4 आता है। तो चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, बात एक ही है। सिंपल सी थ्योरी है। अगर ये मैटर माइनस का है तो माइनस लगा दो, और अगर प्लस का है तो प्लस लगा दो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो, जैसे -1 से छोटा मान -4 होता है, -4 रखो, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का, मापांक भूल जाओ एक बार। -4 + 1 क्या आएगा? -3। माइनस आ रहा है ना, आप अपनी तरफ से एक और माइनस लगाओगे ताकि टोटल किसका रहे? प्लस का। ये तो है सवाल वाला माइनस, ध्यान से समझना। ये है आपका x + 1, इसके आगे और क्या लगाना था? माइनस लगाना था, इसलिए ये किसका हो गया? प्लस का। यानी ये जो मापांक में x + 1 है, इसके आगे माइनस लगाना है। अब चाहे इसमें मान रखो चाहे इसमें मान रखो, बात एक ही है। चाहे रख के देख लो, x का मान -1 से छोटा -4 होता है, -4 चाहे इसमें रखो चाहे इसमें, उत्तर सेम आएगा। देख लो रख के। -4 + 1 कितना हुआ? -3। -3 का मापांक 3, ये आ गया 3। इससे कितना आएगा? -4 + 1 -3 और -+3। उत्तर क्या आना है? 3 ही आना है। अब समझ गए? यानी ये मैटर अगर माइनस का हो तो माइनस और लगा दो ताकि मापांक वाला काम माइनस कर दे। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, तो माइनस मैंने आगे लगाया, एक माइनस सवाल में था, उसकी वजह से प्लस हो गया, लगाया मैंने माइनस, या इस तरह से लिखा है। अब आ जाओ -1 से 0 के बीच में। -1 से 0 के बीच में माइनस का आधा होता है, माइनस आधा यहां करेंगे, माइनस आ गया ना, आगे माइनस और लगा दो, फिर माइनस का निशान, इसमें माइनस आधा करो, माइनस आधा + 1, बताओ क्या आएगा? प्लस का आधा आएगा। तो प्लस का आधा है तो आपको कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा प्लस का लिख दो। अगर नहीं समझे मैं अलग अलग बताता हूं। मैंने मापांक x को लिखा है -x, यही लिखा है ना। लिखना क्या है बताओ? इसमें करना क्या है? इसमें कौन सा मान लिखना है? -1 से 0 के बीच में क्या होता है? -1 से 0 के बीच में माइनस आधा, चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, उत्तर सेम आएगा। -1/2 का मापांक -1/2, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। तो फिर ऐसे ही लिख दो ना आप, एक ही बात है। हाँ, ऐसे ही इसमें ये मापांक x + 1 है, मैंने इसको क्या लिखा है बताओ? कोई चेंज किया है क्या? प्लस लगाया ना इसके आगे, यानी मापांक x + 1 को मैंने x + 1 लिखा है। अब आप इसके बीच का मान लिख लो, चाहे इसमें लिख लो चाहे इसमें, बात एक ही है। -1 से 0 के बीच में माइनस का आधा होता है, लिख लो -आधा + 1, ये आ गया आधे का मापांक, रिजल्ट आया आधा। इधर से क्या आएगा? माइनस का आधा + 1 कितना होता है? आधा, बराबर ही तो आ रहा है। अब इसके आगे मैं अगर माइनस लगा देता तो उत्तर माइनस का आधा आ जाता, फिर गलत हो जाता, उत्तर प्लस का आना चाहिए। समझ में आ रही है क्या ये चीज आपको? अरे सिंपल सी बात बताऊं, ज्यादा सोचो मत। माइनस आए तो माइनस लगा दो, बस। माइनस आ रहा है तो माइनस लगा दो, तुम मापांक भूल जाओ। ये सवाल है, मान लो ये सवाल है। अब इसमें संख्या लिखनी है आपको, ओ- तो सवाल वो है था नहीं, बीच की संख्या लिखनी है। -1 और 0 के बीच में क्या होता है? -आधा। -आधा इसमें करो, बताओ प्लस आएगा कि माइनस है? प्लस आएगा, तो क्या लगाना है? प्लस। इसमें बताओ -आधा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस, आगे क्या लगाना है? बात खत्म। समझ में आ रही है बात? क्यों लगाना है वो रीजन मैं अलग अलग बताता आ रहा हूं आपको, ठीक है। अब 0 से बड़ा रखना है, बोलो 0 से बड़ा इसमें रखना है 5, क्या आएगा? 5 प्लस ही आएगा, x लिख दिया, फिर माइनस निशान। 0 से बड़ा 5 + 1 6, प्लस का है माइनस का? प्लस का है, तो आगे क्या लगाओगे? प्लस, बस। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, थोड़ा और सही कर लेते हैं फलन को। ये -x + x कैंसिल, बचा क्या? 1। ये तो तब है जब x का मान -1 से बड़ा है, सॉरी छोटा है। -x हो गया -2x -1, जब x का मान -1 से बड़ा है, 0 से छोटा है। x से x कट गया, ये आ गया -1, जब x का मान 0 से बड़ा है। इस तरह से अपना जो सवाल ये था,
उसका ये नया रूप तैयार हो गया। अब सवाल ये है, आप इसको भूल जाओ, अब सवाल ये, इसमें किस पर चेक करेंगे, सतत और असतत बताओ। एक तो -1 पर चेक करेंगे और 0 पर। तो मैं 1 पे बता देता हूं, 1 पे आप खुद कर लेना। तो सबसे पहले -1 पर, तो x बराबर -1 पर चेक कर रहा हूं, तो फलन का मान -1 पर। बोलो -1 किसके बराबर है, इसके बराबर है। क्या रिजल्ट आएगा, 1। अगर ये निशान हम यहां लगा देते बराबर, मैं कह रहा था ना ये -1 के बराबर यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो। आप अगर यहां करते, मान लो मैंने निशान ये यहां की बजाय यहां लगाया होता, तो अब -1 इस फलन के बराबर है, तो अब ये फलन यूज होगा। इसमें -1 करके देख लो, -2x की जगह -1 फिर -1, -2 का -1 से गुणा 2 -1, रिजल्ट क्या आया, 1 आना। 1 ये चाहे बराबर यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, इससे कतई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो -1 पे फलन का मान हो गया। अब फलन की बाईं सीमा, लिमिट x टेंड्स टू -1 -1 चेक करना है, और दूसरा माइनस बता रहा है बाईं सीमा है, और फलन f(x), लिमिट x टेंड्स टू -1 हाँ बोलो फलन कौन सा यूज होगा, -1 से कम, ये रहा 1 यूज होगा, तो रिजल्ट आ गया 1। अब दाईं सीमा के लिए लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f(x), -1 प्लस का मतलब -1 से ज्यादा, तो -1 से ज्यादा है तो फलन कौन सा यूज होगा, -1 से ज्यादा, x का मान -1 से ज्यादा, ये रहा, इसमें यूज होगा। तो पहले ये फलन लिख देते हैं, -2x -1, क्या बना बोलो, -1 लिख दो इस फलन में, -2 -1 रिजल्ट क्या आया, 1। तीनों बराबर है, इसका मतलब ये -1 पर फलन क्या है, सतत है बस, और 0 पर आप चेक कर लेना, ठीक है। 6 नंबर सवाल 5.3 का, x³ + x² y y³ और बराबर में 81। इसके अंदर हमें dy/dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, dy/dx का अर्थ होता है, बीच में बोलने ना भाई, dy/dx का अर्थ होता है y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन। वैसे dy/dx के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होते हैं, आगे प्रवणता का चैप्टर आता है, उसमें dy/dx का अर्थ स्पर्शरेखा की प्रवणता होती है। कहीं कहीं y में x के सापेक्ष परिवर्तन होता है, वर्धमान ह्रासमान में भी इसको काम में लिया जाता है। अलग अलग सवाल के हिसाब से अलग अलग मतलब होते हैं। फिलहाल पहला अर्थ है y का x के सापेक्ष अवकलन। ये जो dy/dx है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो dy/dx और एक y। इस dy/dx का अर्थ ये है कि x के सापेक्ष अवकलन होगा। किसके सापेक्ष अवकलन होगा, किसका होगा, y का। ये इस शब्द का अर्थ है। तो यहां पे हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष, और x के सापेक्ष x³ का अवकलन क्या होता है, 3x²। 3 घात आगे आ जाती है, 1 घात कम हो जाती है। यहां दो फलनों का गुण है, x और y दो चीज है, तो यहां फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगेगा, ये फर्स्ट ये सेकंड। और रूल बड़ा आसान है, पहला फिक्स कर दो, दूसरे का अवकलन, और y का अवकलन क्या होता है, dy/dx। ये y का अवकलन है, x के सापेक्ष अभी अभी लिखा था, प्लस अब की बार दूसरा फिक्स कर दो, दूसरा फिक्स कर दिया, फर्स्ट का अवकलन x² का अवकलन है 2x। ये अवकलन केवल इसका है, दोबारा बता रहा हूं, x² फिक्स y का dy/dx, y फिक्स x² का 2x, प्लस इसी तरह से इसका, ये भी फर्स्ट इंटू सेकंड, इसमें भी दो फलन है,
ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। x फिक्स हो गया, वाई स्क्वायर का अवकलन पहले घात का होगा 2y, पहले हमेशा घात का होता है 2y, वाई स्क्वायर का 2y, 2 घात आगे आ गई, और y का क्या होगा गुणा में dy dx। ठीक आ रहे हैं। तो x फिक्स हो गया, वाई स्क्वायर का 2y, y का dy dx प्लस, अब की बार वाई स्क्वायर फिक्स कर दो और x का क्या होगा अवकलन 1, प्लस ये अवकलन इतना इसका है, प्लस में वाई क्यूब का अवकलन 3y स्क्वायर और y का क्या होगा dy dx, और 81 का अवकलन 0। अचरासी का अवकलन 0 होता है। अब यहां से dy dx निकालना है, तो बड़ा आसान सा काम है। dy dx वाला पद है वो कॉमन ले लो, dy dx यहां बचेगा x स्क्वायर, यहां बचेगा 2xy और आगे बचेगा 3y स्क्वायर। इसमें कॉमन ले लिया, इसमें कॉमन ले लिया, इसमें कॉमन, बाकी जो बचा है वो राइट साइड में भेज दो माइनस लगा के। तो ये 3x स्क्वायर इधर गया माइनस का, ये 2xy भी इधर गया माइनस का, और प्लस का y स्क्वायर ये भी माइनस में, तीनों माइनस में थे, माइनस कॉमन ले लिया, ये लगा दो भाग में इधर, तो dy dx बराबर आ गया। बस यही आंसर है, समझ गए। अब दूसरा सवाल देखो, सातवां सवाल क्या है, साइन स्क्वायर y cos xy बराबर में k, अवकलन वही x के सापेक्ष करना है, ध्यान से समझना। पहले स्क्वायर का होगा घात का, तो पहले 2 घात आगे आएगी, तो 2 और 1 घात बन गई साइन y। ये साइन स्क्वायर का हुआ है, 2 घात का, साइन का नहीं हुआ अभी भी, 2 घात का, 2 घात आगे आ गई, 1 घात कम हो गई। अब साइन y का अवकलन क्या होता है कोस y। अब साइन का हो गया, अब y का और होगा, y का क्या होता है गुणा में dy बटा dx प्लस, ये इतना है साइन स्क्वायर y का। अब यहां घात तो 1 है तो उसका तो होना नहीं है। अब कोस का होगा, कोस x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, और फिलहाल एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखोगे, कोस का हो गया। अब एक्स वाई का गुणा में चलेगा, लेकिन जब एक्स वाई का अवकलन लिखेंगे तो ये खुद 2 फलन है, तो यहां फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगेगा, जैसे यहां लगाया था। तो x फिक्स हो गया, y का dy बेटा dx, y फिक्स हो गया x का 1 बराबर k अचर राशि है इसका 0। अब आपको dy dx अलग करना होगा, तो dy dx, चलो एक बार ये दोबारा लिख रहा हूं मैं, 2 साइन y कोस y होता है साइन 2y, साइन 2y dy dx माइनस साइन एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में x साइन एक्स वाई और dy dx, माइनस प्लस माइनस y साइन एक्स वाई, और बराबर कितना है 0। आपको dy dx का मान चाहिए, dy dx इन दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, ये कॉमन आ गया, दोनों से dy dx बार, ये माइनस वाला पद इधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। आपको dy dx का मान चाहिए, ये पूरा का पूरा लगा दो इधर भाग में, ये dy dx बराबर आ गया। बस यही आंसर है।